नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। हाँ जी, सादृश्यता परीक्षा। इस टॉपिक को हमें स्टार्ट करना है, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भैया, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर हम कक्षा को अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाए, जुड़ जाएं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, एक दिन में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, तो सभी तैयार हो जाइए। इस टॉपिक को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कंप्लीट करना है। हाँ जी गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखो भाई, संडे था, घर गया था, इसलिए देखो थोड़ा लेट हुआ, आपने थोड़ा वेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपको पता है आप संडे में एक दिन तो मिलता है हमें छुट्टी में घर जाने के लिए, फिर भी उसमें भी देखो सुबह गए और शाम को आ गए अब। ठीक है, तो बस आपके लिए सब कुछ मेहनत चल रही है। तो सभी कैसे हैं आप? अच्छे से छुट्टी भी मनाई, सब घूम घाम के आ गए होंगे। चलिए, तो शेयर कर दीजिए और पानी वानी पी के बैठ जाइए, जल्दी से कलम उठाइए और स्टार्ट करते हैं आपकी पाठशाला को। ठीक है, चलिए नमस्कार और नमस्कार। चलिए, आज की पाठशाला में जो आपके प्रश्न होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके फैक्ट क्या होंगे, हम सब चीज पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम आपने देख ही लिया है, नंबर एनालॉजी। टॉपिक का नाम आपने देख ही लिया है, नंबर एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी कितने प्रकार की होती है? तो एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। कितने? एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? एक होती है नंबर एनालॉजी। ठीक है, एक होती है नंबर एनालॉजी। ठीक है, हाँ जी, एक कौन सी होती है? नंबर एनालॉजी। ठीक है, एक कौन सी होती है? एक तो होती है नंबर एनालॉजी, एक होती है कौन सी? एक नंबर एनालॉजी, एक होती है हिंदी एनालॉजी। कौन सी होती है? एक होती है हिंदी एनालॉजी। ठीक है, हिंदी एनालॉजी। ठीक है, हाँ जी सर। और देखिएगा, और कौन सी होती है? एक नंबर एनालॉजी होती है, एक हिंदी एनालॉजी होती है और एक इंग्लिश एनालॉजी होती है। एक इंग्लिश एनालॉजी होती है, एक इंग्लिश एनालॉजी होती है गाइस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी, तो याद रखना आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज की पाठशाला में नंबर एनालॉजी को पूरा कंप्लीट करके हम जाएंगे और कल की पाठशाला में हिंदी एनालॉजी और इंग्लिश एनालॉजी को हम पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे और फिर हमारा एनालॉजी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए। एक बार नोट डाउन कर लें। सभी को नमस्कार। माँ की शेरनी, अकू, शुभ, हरेंद्र, चलिए हरेंद्र, अभिषेक, क्या बात है, क्या बात है, नमस्कार। हनुमान का लाडला, क्या बात है भैया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसने कहा जिस प्रकार 19 का संबंध है 91 से। किसका? इस क्वेश्चन ने कहा आपसे जिस प्रकार 19 का संबंध है 91 से, उसी प्रकार 17 का संबंध किसके साथ होगा, यह पूछा गया है। क्या 87 के साथ होगा, 81 के साथ, 80 के साथ या 71 के साथ? आपने देखा 19 से अगर बात की जाए 91 बना है, तो मैं एक बात सीधी ही कह सकता हूं कि अगर 19 से 91 बना तो एक ही मात्र साधन है 19 से 91 बने का, डिजिट को एक्सचेंज कर दिया गया है। डिजिट को एक्सचेंज कर दिया गया है। अगर 17 से पूछा गया है क्या बनेगा, अगर पूछा गया है 17 से क्या बन सकता है, तो मैं आपको सिंपल एक ही लैंग्वेज में कहूंगा 17 की भी डिजिट को एक्सचेंज कर दीजिए और 71 आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइस बहुत नॉर्मल वे में हमने इस बात को कवर कर लिया है। हम टॉपिक में इसमें क्या करना है, हमको एक एक कंसेप्ट पे बात करनी है, तो धीरे धीरे लेवल को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। गाइस बात ये आती है हम क्वेश्चन फॉलो कैसे करते हैं सर, रूल कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे बड़ी बात आती है, मुद्दा यही है हमारा। हाँ जी, चलिए पर पहले मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे जो रूल होते हैं क्या होते हैं, आइए पहले हम बात करेंगे उस रूल पर। ठीक है, तो रूल क्या है हमारे, पहले उस पर जानेंगे। हमेशा जब भी आप नंबर एनालॉजी को कवर करें तो सबसे पहले देखिएगा क्या संख्या हमारी प्राइम नंबर है या नहीं है। क्या बोला मैंने? संख्या चेक कीजिएगा पहले, क्या संख्या हमारी प्राइम नंबर है या नहीं है, क्या प्राइम नंबर है या नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, संख्या क्या स्क्वायर की फॉर्म में, सबसे पहले क्यूब चेक करना है। किसके? सबसे पहले क्यूब चेक करना है, क्या वह क्यूब की फॉर्म में दे रखी है या नहीं, क्या वह क्यूब की फॉर्म में दे रखी है या नहीं। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, क्या वह स्क्वायर की, ठीक है, क्या वह
स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है या नहीं दे रखी है। अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो फिर आप चेक कीजिए, शायद वो किसी ना किसी से संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हो या किसी से डिवाइड हो रही हो। अगर ये कंडीशन भी नहीं दिख रही है, उसके बाद आप चेक करेंगे क्या, उसके बाद चेक करेंगे आप एडिशन वाली, ठीक है, ऐड वाली, ठीक है, प्लस वाली, या आप सब्ट्रैक्शन माइनस वाली कंडीशन देखेंगे। तो ये कंडीशन होती है, आप नोट कर सकते हैं। हमें चीजों को एक एक करके अच्छे से कवर करना है। तो आप बढ़ते रहिए क्लासेस में, आपको मजा आता रहेगा और ये तो चीजें बेहतरीन है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। पाठशाला में हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। कहता क्या है, जिस प्रकार 2 का संबंध 4 से है उसी प्रकार 3 का संबंध किसके साथ है। 2 का संबंध क्या कहा, जिस प्रकार 2 का संबंध है 4 के साथ, उसी प्रकार पूछा है 3 का संबंध होगा किसके साथ, ये आपसे पूछा गया है। अगर मैं सीधी बात करूं, इस प्रश्न को ध्यान से देखते हुए आप समझेंगे इसको। अगर 2 से 4 बना, अगर मैं कहूं 2 दूनी होता है 4, तो मान लो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9। क्या ऑप्शन में है सर? ऑप्शन में है, तो आपका राइट हो गया। आपके ऑप्शन में है तो आपका बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगले प्रश्न ने कहा कि 1000 से, क्या पूछा प्रश्न, कहता है कि 1000 का संबंध है। 1000 का संबंध किससे है? अगर 10 से है तो 729 का किसके साथ होगा? 1000 का संबंध अगर 10 के साथ है तो आपसे पूछा 729 का संबंध किसके साथ होगा, किसके साथ होगा गाइस, आपको ये बताना है। अब इस कंसेप्ट पे मैं बात करने वाला हूं, बस ध्यान से समझिएगा, गौर फरमाइएगा चीजों पर, ठीक है। चलिए गाइस देखिएगा, 1000 दिया है आपको, कितना दिया है? 1000 दिया गया, 1000 दिया गया है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, ध्यान से देखना, जो 1000 होता है ये क्या होता है? 10 का घन। देखो 10 का घन करूं तो 100 होगा, 10 का वर्ग करूं तो 100, पर घन कितना होता है? 1000। यानी अगर मैं बात करूं तो 1000 जो होता है वो क्या होता है? 10 का घन होता है। तो 729 किसका घन होता है? हमें पता है 9 निमी 81 निमा 729, तो ये किसका घन होता है? यह है 9 का घन होता है। पक्की बात है? हाँ जी सर, इतनी बातें क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ गया है, ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा कि अगर 17 का संबंध है 136 के साथ, अब 18 का किसके साथ होगा? अब भैया जब तुम्हें दिख रहा है सामने 17, जब भैया तुम्हें दिख रहा है सामने 17 तो तुम्हें लग रहा होगा अब खतरा, पर ऐसा नहीं है मुन्ना। अब ध्यान से देखना, फोकस करना, मैं आपको देखो चीजें बहुत आसान करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा चीजों को बस, ठीक है। इसने कहा कि 17 से बना अगर 136 बनता है, अगर 17 से किसी भी प्रकार 136 बन रहा है तो आपको बताना है कि 18 से क्या बनेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मेरे दोस्त, पॉइंट टू पॉइंट मैं चीजों पर बात करूंगा, फोकस करना है बस आपको। क्या राइट आंसर आपका 138 होगा, 163 होगा, 126 होगा, 621 या 162 होगा? गाइस जल्दी से कमेंट कीजिएगा प्लीज प्लीज, जल्दी से भैया। गुड इवनिंग कल्पना, चलिए आशु, सूरज, शुभ, शंखमणि, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, हाय हेलो, हाल अच्छे हैं, तुम्हारे कैसे हैं सभी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इसने कहा 17 से बना कैसे 136, 17 से 136 बन कैसे रहा है, बात तो यही है ना सारी। हाँ जी सर, तो एक काम करो यार, कंसेप्ट पे बात करनी है। यहाँ पे दिया था सर 17, यहाँ पर 136, तो 17 से 136 कैसे बना हमें बता दीजिए। मैं कहता हूं मुझे पता है, मैं कहता हूं 17 8 होता है 136, 17 8 136। तो एक काम कर लो ना यार, डायरेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट करें, बताओ करें? चलो आ जाओ, ध्यान से देखना बस। मैं कहता हूं यहाँ पर 17 था, अब मैंने कहा 17 8 होता है तो मैं डायरेक्ट 17 से 8 से करूं, पर यहाँ पर 18 है, 18 8 करूं तो क्या चल जाएगा काम? नहीं सर चल सकता। तो एक काम करो ना, एक काम करो, मैं कहता हूं कुछ ऐसा तरीका बना दो जिससे कि दोनों तरफ वो फॉलो हो जाए। देखो हमेशा याद रखना, जो ये समानुपात वाला चिन्ह होता है इसका मतलब क्या है? सिमिलरिटी नॉट ए इक्वलिटी, यानी कि
जिधर अगर आपने यहाँ पर जो भी आपने रूल अप्लाई किया है इसके बाद सेम आपको कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, जिससे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आ जाए। आपने देखा 17 से 138 बन रहा था, मैं इसको कह सकता हूं कैसे, मैं कह सकता हूं 1 + 7 बराबर कितना हो गया 8, और इसी 8 की मल्टीप्लाई इसी 17 से कर दीजिए, तो 8 की गुणा अगर 17 में करोगे तो 17 8 136। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई? नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ध्यान से समझना। ऐसे मैंने कहा 18 था, मैं अगर कहूं कि 1 + 8 बराबर हो गया 9, और इसकी मल्टीप्लाई 18 से ही कर दी, तो 9 की गुणा 18 में करना, 18 निमा 162, कितना 162। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। कैसा लगा कंसेप्ट? क्या बात है, बहुत बढ़िया गायत्री, क्या बात है भाई। हैकिंग वर्ड, हेलो हेलो हेलो। चलिए समझ में आ गया बात? समझ में आया तो नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो आप। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? बढ़े, चलिए नोट कर लिया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है हमारा, कहा है कि 5 का संबंध अगर 20 के साथ है तो 6 का किसके साथ होगा? भैया इसे क्वेश्चन को देखते सभी के आंसर तुरंत आने लग जाते हैं, जैसे कि आपके आ रहे हैं। मैं गारंटी की बात कर रहा हूं कि अगर आज की क्लास जिसने पूरी कंप्लीट देख ली, गारंटी का दावा है वो हमेशा याद रखना, जो इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लेगा लास्ट में वो खुद कहेगा कि यार मुझसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब मैं इस चीजों को सीख पा रहा हूं। सही बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बस, ठीक है? कि 5 का संबंध है अगर 20 के साथ, 5 का संबंध है अगर 20 के साथ, तो आपसे पूछा गया है कि 6 का संबंध होगा किसके साथ? अब गाइस एक बार ध्यान से समझना, अगर 5 से आप कह रहे हो सर 20 बना, तो 5 चौक 20, और 6 से मैं अगर 4 बार करूं तो 6 चौक 24। क्या 24 ऑप्शन में था सर? 22 था, 42 30 40 36 था, पर 24 में नहीं है। क्या तरीका गलत था? तरीका तुम्हारा गलत नहीं था, बस ऑप्शन में 24 नहीं था, बात तो यही थी। पर हमें क्या बनाना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। मैं कहता हूं कि 5 से अगर 30 बनाना है तो आप एक काम भी कर सकते हो, यहां 5 था इसका वर्ग करो, यानी 5 का वर्ग होता है 5 बने 25, और 25 में से इसी संख्या को घटा दो तो कितना बचा सर? 20 बचा। यहां 6 था इसका वर्ग करो, 6 का वर्ग 6 छंग 36, और 36 में से इसी 6 को घटा दो, कितना बचा सर? 30 बचा, और 30 ऑप्शन में दे रखा होगा। हाँ जी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? समझ में आया? क्या बात है दीनपाल भाई, राहुल जी, राहुल रीजनिंग बाबा, क्या बात है। रितु, चलिए क्या नाम है? परनवीर, परवीन सिंह, माँ की शेरनी, अंकित, महादेव, चलिए भैया सबके आंसर आने लगे तो नोट कर लो इस प्रश्न को भी। हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समझते रहना, चीजें बेहतरीन होगी, ठीक है? चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है 112 का संबंध है 448, तो 221 का किसके साथ? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से फोकस कीजिएगा। अगर मैं बात करूं 112 का संबंध, अगर मैं बात करूं ध्यान से समझिएगा, 112 का संबंध है 448 448 के साथ, तो इसने पूछा है 221 का क्या होगा? मेरे दोस्त एक बात बताना, इस क्वेश्चन को देख के तुम्हारे माइंड में क्या ये बात नहीं आई कि ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या, ये छोटी तो अगली बड़ी होगी, इसका मतलब गुणा हो रही होगी। अब गुणा कैसे हो रही है भाई? अब गुणा हो रही है पर कैसे हो रही है हमें बात करनी है। अगर कहूं 4 यहाँ पर 8, तो 4 दूनी 8, 4 से मल्टीप्लाई, 1 चौका 4 1 चौका 4, यानी कि यहां से अगर मैं 4 बार, यानी कि अगर मैं सीधा बात करूं कि 112 की अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448 बना नहीं बना? हाँ जी सर, 112 से हमारा 448 4 बार मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है। तो ऐसे 221 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 884 आया। क्या 884 ऑप्शन में था? नहीं था भाई, 843 था, 848 था, पर 884 कहा था? नहीं था ना। तो अब राइट आंसर हमारा रॉन्ग क्यों हो रहा है? इसका मतलब हमें क्या है, जहां पर यह बात चल रही है वहां पर कुछ अलग किया गया है। वो अलग क्या है हम उसको देख लेते हैं। चलो भाई
अब देखो ध्यान से देखना, फोकस करेंगे हम चीजों पर। मैंने कहा बनना तो 112 से 448 हो सकता है, कुछ और तरीका हो। अगर मैं कहूं इन सबको ऐड करो, जब तरीका ना मिले तो ऐड कर लो। 1 + 1 + 2, 112 को ऐड करो, कितना हुआ 2 1 3 और 1 4, टोटल हुआ 4, और इसकी मल्टीप्लाई 112 से कर दो। तो 112 की गुणा 4 में करके क्या आ रहा था, अभी करके देखा हमने 448 आ रहा था। ऐसे ही हमें सेम कंडीशन इसके बाद भी अप्लाई करना है। तो कर लीजिए 2 + 2 + 1, कितना हुआ 2 2 4 और 1 5। तो 5 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसी से 221 से, तो कितना आ जाएगा देखो 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11, तो कितना आया 1105। और 1105 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ भाई क्या बात है, क्या बात है, मतलब बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। चीजें बेहतरीन लग रही है ना, समझ में आ रहा है ना। हम कंसेप्ट पे बात करेंगे, छुट्टी है, चलो आ जाओ। देखो संडे में भी छुट्टी नहीं हुई, कल भी छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी नहीं होगी। बस रोजाना जुड़ना है, वीडियो शेयर कर दो, जितने भी फ्रेंड हो सभी को जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। आ जाओ भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसको भी नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो, बढ़िया प्यारा प्रश्न है, नोट करो भाई। देखो यहां पर क्या है, ये प्रश्न जो होते हैं अगर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट मिल जाए ना तुम्हें, तो हमेशा याद रखना या तो डिजिट का खेल है, या तो याद रखना या तो संख्या प्लस हो रही होगी या माइनस हो रही होगी या डिजिट एक्सचेंज हो रही होगी, यानी कि डिजिट का खेल होगा, ठीक है, याद रखोगे। चलो तो ये क्या है, यहाँ पर डिजिट का खेल है। कैसे देखो भैया, आपको दिया 6 दिया, ध्यान से देखना भैया, फोकस करना है। क्या दिया था, 6 दिया, 3 दिया, 5 7 6 8 दिया था, और नीचे 8 6 7 5 3 6, ठीक है। तो इसने क्या किया, डिजिट देखो कैसे एक्सचेंज की गई है, शुरू का लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में, सेकंड सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट सेकंड, यानी कि आपस में डिजिट को एक्सचेंज कर दिया गया है। तो आगे जो संख्या दे रखी है उसकी भी डिजिट को ऐसे ही एक्सचेंज कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। चलो आगे देखें, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 234 का संबंध है 81 के साथ। क्या कहा इसने, इसको ध्यान से देखिएगा। 234 का संबंध है 81 के साथ, 143 का होगा किसके साथ। भाई इस टॉपिक के भी तुम्हें हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भैया। आप सबके लिए मेहनत की जाएगी, टेंशन नहीं लेना। चलो भाई अब देखो, जब ध्यान से देखो 234 का संबंध किसके साथ है, 234 का संबंध है 81 के साथ, और इसने पूछा है 143 का संबंध होगा किसके साथ। भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, क्या 86 होगा या 46 होगा, 64 होगा, 84 होगा, 99 होगा। मुझे 99 नहीं 100% राइट आंसर चाहिए तुमसे, मैं आशा कर सकता हूं भाई। चलिए हिंदुस्तान गेमर भाई कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे फोन नंबर हो। अच्छा चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो भैया, 234 वाले का। चलो जल्दी से भाई, जल्दी से आंसर कर दो, बहुत प्यारा प्रश्न है। चलो आ जाओ। देखो आपने देखा क्या, आपने देखा कि अगर बात करूं सर मैं इस संख्या से 81 बना, तो बना कैसे भाई, एक बड़ी डिजिट से अगर छोटी बन रही है तो पक्की बात है ऐड ही हो रहे होंगे आपस में या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अगर मैं सबसे पहले छोटी संख्या होती पहले हम ऐड करके देखते हैं प्लस करके, अगर नहीं होती तो फिर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो एक बार करो 2 + 3 + 4, अगर मैं आपस में ऐड करता हूं तो 4 3 7 2 कितना हो गया 9, और 9 का वर्ग होता है सर 9 9 81। तो ऐसे ही अगर यहाँ मल्टीप्लाई करके आता तो हम जैसे कि 2 × 3 × 4, तो 4 × 12 दूनी 24, तो आपका 24 हो सकता था यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। समझ में आ रही है, मतलब बातों को समझना आपको। अगर पहले प्लस में नहीं कंडीशन चल रही तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो ऐसी 1 प्लस लिख लीजिएगा, 1 + 4 + 3 बराबर 4 3 7 और 1 8, 8 का वर्ग 8 2 64, 64 आप सभी का राइट आंसर, 64 आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए गाइस नोट कीजिएगा इस प्रश्न को भी, तो इस कंडीशन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, 4 से बना अगर 17 तो 7 से बनेगा क्या। भैया जिसने बनाया 4 से 17 उसे ना होगा जीवन में खतरा। चलो तो भैया 4 से बनेगा कैसे 17, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हमें करने हैं फास्ट क्वेश्चन।
जल्दी बताओ क्या होगा मेरे दोस्त। मैं कह सकता हूं सर 4 से 17 अगर बना है, मैं कहूंगा सर 4 दूनी 8, नहीं होगा सर। तो 4 कवर करो, 4 चौक 16 प्लस 1 राइट आंसर 17। क्या बात है। 7 कवर 49 प्लस 1 राइट आंसर 50। 50 ऑप्शन में है, हाँ सर है जी, तो राइट है। नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करते रहो। एक एक प्रश्न हम बहुत ही क्या फास्ट करेंगे एक एक प्रश्न को, ठीक है। नोट करते रहिए बस, ठीक है। चलो हो गया नोट, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। चलो इसने क्या कहा, 234 से अगर 81 बन रहा है तो 143 से क्या होगा, ठीक है। ये तो वाला अभी तो करा हमने 8वां 9वां। चलिए 10वां प्रश्न आप सभी के सामने कि 2 से अगर 32 बना तो 3 से क्या बनेगा। यार एक बात बताओ, इसने क्या कहा, प्रश्न ने कहा कि 2 से अगर बन रहा हो 32 तो आपसे बना दो, कैसे बनेगा, 3 से 36। भैया क्या पूछा, 3 से बनेगा क्या, 343, 143, 183 या 293। जल्दी से राइट आंसर दो मुझे, क्या राइट आंसर होगा। भाई एक बात बताओ, मैं सीधा कंसेप्ट पे बात करूंगा, सीधा कंसेप्ट है। अगर 2 से बन रहा है 32 तो कैसे बन सकता है, ध्यान से समझना भाई। मैं कहूंगा अगर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार हो रहा है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हमें यहाँ किला 32 मिल रहा है। तो कितनी बार चली भाई, कितनी बार चली, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितनी बार चला, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर जो 5 होती है वो कितना होता है सर, 32 होता है। यानी कि सर जो 2 की पावर 5 होती है, यानी कि ये 2 है और 2 की पावर जो 5 होगी, 2 की पावर 5 कितना होता है सर, 32 होता है। 2 की पावर 5 यहाँ पे ऐड कर दी है तो यहाँ हो गया 32। तो यहाँ 3 था, तो आप क्या करो, इस 3 की पावर 5 कर दीजिए। 3 की पावर 5, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो कितनी होगी, 3 की पावर 5 कितना होता है सर, 243। 243 आप सभी का राइट आंसर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। नोट करो, बहुत प्यारा प्रश्न था भाई, नोट करो, बहुत ही प्यारा उम्दा प्रश्न था भाई, ठीक है। नोट हो गया, आप जल्दी जल्दी करते रहिएगा, जल्दी जल्दी करते रहिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न कहता है 8 से बना 81 तो 64 से बनेगा क्या। ध्यान से देखो क्या कहा, 8 से बना 81 तो 64 से बनेगा क्या। आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं, बस ध्यान से समझिएगा। आप कहोगे सर एक बात बताओ, 8 से बना क्या, 8 से बना 64। ध्यान से समझना यार, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या कहा था इसने कि 8 से बना कितना, 8 से बना 81। तो आगे बताओ यार, आगे बताओ यार, जो 64 अगर आगे दे दिया जाए तो 64 से क्या बनेगा, यही तो बताना है भाई, यही तो बताना है। हम तो कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं। मैंने क्या कहा, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, क्या चल रहा है क्या होने वाला नहीं सर। 8 से बना 81 तो मैं कहूंगा अगर 8 से 81 बन रहा है तो 8 × 2 64 होगा। 8 से 81 9 में 81 हो सकता है। आप कहोगे सर यहाँ पर 8 था, अगर मैं +1 कर दूं, 8 में 8 + 1 बराबर कितना हो गया 9, और 9 का 1 9 में 81। तो भैया यहाँ पर 64 है, आप 64 का क्या करोगे, 64 + 1 यानी 65, और 65 कवर करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, और इतनी बड़ी संख्या ऑप्शन में नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमारा गलत हो गया। मात्र हमें क्या पूछा है, हमसे तो पूछा है कि अगर 8 से, हमसे पूछा अगर 8 से बन रहा हो 81, 8 से बन रहा हो 81 तो 64 से क्या बनेगा। मैं एक बात कहूंगा, 64 का वर्ग बहुत बड़ा होता है, 3 डिजिट में तो आएगा नहीं, तो यानी कि वो तो तुम्हारा तरीका गलत हुआ, यानी कुछ नया। तो एक काम करते हैं ना, छोटी लैंग्वेज में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां दिया 8, मैं कहूंगा 2 की पावर 3, भैया 2 × 2 × 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भैया 2 की पावर 3 कितना हो गया सर, 8 हो गया। यहाँ पे दिया 81, यहाँ पर क्या दिया 81, 9 में 81 तो कहोगे नहीं भाई, ध्यान से समझना, हम फोकस करेंगे चीजों पर। यहाँ पे क्या दिया है 81, मैं कहूंगा 3 की पावर, अगर देखो 3 × 3 × 3 × 3, देखो 3 × 9 = 27 थी 81, यानी 3 की पावर जो 4 होती है वो कितनी होती है 81 होती है, कितनी 81 होती है। तो एक बात बताना, आपने कुछ सीखा, हमने बता रखा है आपको, मैंने बताया कि जो यहाँ पर या समानुपात वाला चिन्ह होता है, इससे पहले जो कंडीशन फॉलो होती है सेम यहाँ पे होती है। आपने देखा पहली संख्या किसी ना किसी का घन थी, तो पहली वाली यहाँ भी क्या होनी चाहिए, घन। मुझे पता है 4 का घन क्या होता है 4 × 4, 4 × 4 × ध्यान से समझना भाई, आप लोग फोकस करना चीजों पर, क्या 4 × 4 × 4 यानी 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 की पावर 3 हो गया 64। तो आपने देखा पहले था 2 फिर 3, तो 2 से 3 + 1,
3 से 4 +1, तो 4 से +1 करेंगे तो 5 और 3 से +1 करेंगे तो आपका आएगा 4, तो 5 की पावर 4, 5 × 5 × 5 × 5 कर दोगे? बोलो जल्दी से कमेंट करो। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे कितना होता है? 125 पंजे 625, और 625 देखो यहाँ पे दे रखा, तो राइट आंसर बोलो हाँ जी। तो राइट आंसर 625 आप सभी का आ गया, 625 आप सभी का आ गया। नोट करो इस बात को, जल्दी से नोट करो भाई इस बात को, हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है? नोट करो भाई, नोट करो इस बात को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है? चलो जल्दी से भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। नोट हो जाए, नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा बेहतरीन प्रश्न होता है। अब देखिएगा मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो मैंने आपको जब फर्स्टली पहले आपको क्लास समझाई है तो तुम्हें एक कारण बताया था, एक चीजें समझाई थी कि जब भी तुम क्या एनालॉजी के क्वेश्चन सोल्व करो, क्या बताया था कि जब भी तुम एनालॉजी के क्वेश्चन सोल्व करो तो हमेशा याद रखना किसी भी क्वेश्चन सोल्व करने का मात्र एक ही कोई तरीका नहीं होता, पर्टिकुलर एक किसी पर हम डिपेंड हो नहीं, हर क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। हमें जो ऑप्शन में दिख रहा है वो हमारा राइट होना चाहिए, बस बातें क्लियर है? चलो भाई आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, कहता क्या है, आइए फोकस कीजिएगा। इसने कहा 16 से बना 22, 16 से बना 22, तो आप बताइए जल्दी से 36 से क्या बनेगा। मैंने पूछा कि आपका क्या बनेगा, वो भी 36 से, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। गाइस ध्यान से समझना, मैं फोकस करूंगा इस बात पे, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। 16 से अगर 22 बना तो 36 से क्या बनेगा, 36 से क्या बनेगा? गाइस कमेंट करना। एक बात बताओ, मैं सीधे तरीके से कह सकता हूं सर 16 होता है 4 का वर्ग, 4 चौक 16 होता है मेरे मित्र। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 16 होता है सर 4 चौक 16, पर 22 तो किसी का वर्ग नहीं होता। 36, 6 छंग 36। मैं कहता हूं समानुपात के बाद भी अगर हम देखें तो 6 छंग कितना हो रहा है सर 36 होता है। पर एक बात बताओ, यहाँ 4 चौक 16, 16 से 22 कैसे बना, कैसे बना? मुझे बात बताओ, जल्दी बात बताओ यार। अगर बात की जाए 16 से 22 तो 4 2 कितना 6, यानी 16 6 22 हो गया, पर 36 में 6 ऐड करूं तो कितना होगा सर? 42 होगा। 42 ऑप्शन में नहीं है, 42 नहीं है, 24 है, 42 नहीं है। मैंने कहा नहीं है, करोगे क्या, करोगे क्या? कोई कंसेप्ट है तुम्हारे पास? बोलो कोई कंसेप्ट है? बोलो नहीं है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं कहता हूं यहाँ पे क्या दिया 4, मैं कहता हूं 4 + 1 कर दो, कितना हो गया सर? ये हो गया 5, और 5 का वर्ग करना कितना होगा? 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 5 पंजे 25, और 25 में से 3 घटा दो, कितने बचे? 22 हो गए। बातें क्लियर है भाई? तो ऐसे 6 + 1, यहाँ भी 1 किया तो यहाँ भी 1 कर दीजिए, यहाँ पर 7 आ गया, और इस 7 का वर्ग, ठीक है ना? आपको यहाँ पर क्या करना है? 7 था, 7 का वर्ग कितना हो सकता है? 49, 49 में से यहाँ भी 3 माइनस किया, यहाँ भी 3 कर लो, कितना बचेगा सर? यहाँ पे बचेगा आपका 9 में से 3 गए 6, यानी 46, 46 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। बताओ बातें क्लियर हो गई? मैं कंसेप्ट पे बात करूंगा, हमेशा कंसेप्ट पे बात करेंगे, हम चीजों को कवर करेंगे, बस नोट करना, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक एक बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है भैया? चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न काफी उम्दा है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए आइएगा, 4 से बनाकर 19 तो 7 से बनेगा क्या? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। 28 बनेगा, 68 बनेगा, 52 बनेगा, 49 बनेगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा। गाइस मुन्ना ध्यान से देखिएगा, अब प्यार से समझिएगा। देखो इसने कहा 4 से बना क्या 19, 4 से बना अगर 19 तो 0 7 क्या 7 से क्या बनेगा? 7 से क्या बनेगा? मेरे भाई बात करना है हमें चीजों पर, अब जल्दी जल्दी आंसर करना है यार। अगर 4 से 19 बन रहा है, अगर 4 से 19 बन रहा है, आप कहोगे 4 का वर्ग सर 4 चौक 16 + 3 बराबर कितना हो गया सर? 19 हो गया। तो 7 का वर्ग कितना होता है सर? 7 का वर्ग सस्ते 49, तो यहाँ भी +3 किया, यहाँ भी +3 कर दीजिए, 49 + 3 कितना हो गया सर? 52, 52 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा? हम कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, नोट करो। चलो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चलिए हेलो, क्लास चल रही है अभी? हाँ यूट्यूब पे क्लास चल रही है, यूट्यूब पे क्लास चल रही है। चलिए भाई अब देखो ये प्रश्न हो गया सोल्व, क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है सोल्व। अब मैं बात करता हूं 14वें प्रश्न की ओर, ठीक है भैया? बढ़े, बताइएगा, बढ़े। चलिए
चलिए चलिए आ जाइएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 8 से बना अगर 9 तो 64 से बनेगा क्या? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा गाइस, ध्यान से समझिएगा। देखो इसने कहा कि 8 से अगर आपका 9 बन रहा है, 8 से अगर 9 बन रहा है तो आपसे पूछा गया 64, 64 से आपका क्या बनेगा गाइस? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। अब कहोगे 8 से 9, यार एक बात बताओ, 8 से 9 अगर हुआ तो +1, तो 64 + 1 अगर कहूं तो 65 बनेगा क्या? 65 ऑप्शन में है? बोलो नहीं है सर। 16 था, 36 था, 25 था, 20 था, पर 65 तो नहीं था। इसका मतलब ये क्या हुआ? यहां सर हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, हाँ बिल्कुल गलत है। तो एक काम करो, मैं कह सकता हूं लॉजिक अगर तुम्हें सही बैठाना है, अगर तुम्हें बात करनी है लॉजिक पे कि मेरा लॉजिक सही बैठ जाए, तो तुम्हें तरीके पे बात करनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा तुम देखो संख्या प्राइम नंबर है, बोलो नहीं है, किसी ना किसी का क्यूब होगी, किसी ना किसी का क्यूब होगी, क्या है? वर्ग होगी, वर्ग है। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कैसे? यार 8 था, मैं कहूंगा 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ये 9 है, मैं कहूंगा 3 तिया 9, ये 3 की पावर 2 हो गई। तो इसके बाद भी तो सेम क्वेश्चन में अप्लाई करना है, पहला घन होना चाहिए। तो 64 किसका होता है? 4 का घन, 4 × 16 = 64। तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, तो 2 से 3 + 1, तो 4 से 5, 4 + 1 यहाँ पर होने चाहिए 5, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर होनी चाहिए 2, और 5 पंजे कितना होता है? 25। तो 25 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताओ 25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बातें? अब तो बताओ, बताओ क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो क्या बात है, इसको नोट करो, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है हमारा, ठीक है भैया, बस फोकस करना, ठीक है, बस आप फोकस करना, हम चीजों को बेहतरीन और बनाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न ने कहा 1 से बना 1 तो 25 से बनेगा क्या? यार एक बात बताओ, इसने क्या कहा? 1 से बना क्या? 1 से क्या कहा? ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न ने क्या कहा? इसने कहा कि अगर 1 से, अगर क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, इसने कहा कि अगर 1 से आपका 1 बन रहा है तो आपसे पूछा क्या गया है? 25, 25 से आपका क्या बनेगा? 25 से आपका क्या बनेगा? क्या 240, 625, 26 या 125? यार एक बात बताओ, कंसेप्ट पे तो बात करनी है, चलो कंसेप्ट पे बात करते हैं। अच्छा कंसेप्ट पे बात करते हैं। यार एक बात बताना, ध्यान से समझिएगा, यार 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 1 1, अगर मैं कहूँ कि 1 × 1 हुआ तो 1 हो गया, 1 + 1 करूँ तो 2 होता, अगर मैं 1 + 1 करता तो 2 हो जाता, पर नहीं हुआ ना, यहाँ पे 1 ही है, तो यानी मैं कहूंगा 1 × 1 बराबर 1 हुआ, तो 25 × यानी 1 की गुणा 1 में करी तो आपका आ गया 1, और 25 की गुणा अगर मैं 25 में करूँ तो कितना आएगा? 625 आएगा। कितना आएगा? 625। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, 400 से अगर 20 बना तो 441 से क्या बनेगा? फोकस कीजिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। 400 से अगर 20 बना तो 441 से क्या बनेगा? यार एक बात बताओ, इसने क्या कहा? 400 का संबंध, इसने कहा कि अगर 400 का संबंध, अगर 400 का, फोकस करना भाई चीजों पर, क्या कहा कि अगर 400 का संबंध दे रखा है किसके साथ? 20 के साथ, तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया 441, 441 का संबंध होगा किसके साथ? यार एक बात बताओ, ध्यान से फोकस करना, ये 400 होता है क्या भैया? 20 का जो वर्ग होता है, 20 का जो वर्ग होता है वो होता है 400, पर इसने पूछा 441 किसका होगा? तो 21 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 21 का वर्ग आपका 441 होता है। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। नोट करते रहो, प्रश्न दमदार रहेंगे, एक एक प्रश्न पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। नोट करते रहिएगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, चलिए इसको देखिएगा। 6 से बना हो अगर 24, क्या कहा? प्रश्न को देखिएगा कि 6 से अगर 24 बना तो 7 से क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 40, 52, 48, 56, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, जल्दी से राइट आंसर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप सभी की राइट आंसर आएंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा गाइस, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? प्लीज 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 सभी के राइट आंसर आ जाने चाहिए। भैया एक बात बताओ, यहाँ 6, यहाँ 24, यहाँ 6, यहाँ 24, 6 से अगर 24 बन रहा है तो कैसे बन रहा है? 6 से अगर 24 बन रहा है तो कैसे बन रहा है? प्लीज कमेंट कीजिएगा। सेम कंडीशन अप्लाई करनी है कि 7 से आगे क्या बनाना है, उस पर भी हम फोकस करेंगे, बस कमेंट कीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हो ही नहीं रही, इससे पीछे जा ही नहीं रहा है, इसके पीछे कहाँ जाएगा बताओ? हो ही नहीं सकता है। तो ले जाओ, इसे ठाक ले जाओ, हाँ इसको ठाक ले जाओ, सबसे बढ़िया। आराम से उठा लो, आराम से, इससे उठाओ, इससे पकड़ के, हाँ ऐसा कर दो, चलो
चलो भाई अब ध्यान से देखना, फोकस करते हैं हम चीजों पर। अब 6 से बना 24, क्या बना, 6 से बना 24, तो 6 से 24 कैसे बना, अब कह रहे 48 होगा, 48 होगा, 48, सबका 48 आ रहा है, हाँ जी सबका 48 आ रहा है। 48 कैसे आ रहा है भाई, 48 कैसे आ रहा है भाई, ध्यान से देखना 48 कैसे आ रहा है, 48 कैसे आ रहा है, आई एम बैक, क्या बात है भाई, हाँ बिल्कुल हिमानदास। चलिए भाई अब याद रखना, अगर मैं कहूं 6 चौक 24, ठीक है, तो 7 चौक कितना होना चाहिए सर 28, बट ऑप्शन में नहीं है यार, ऑप्शन में नहीं है। मैं कहता हूं अगर मैं कहूं 6 से मुझे 24 बनाना है, 24 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, पर एक काम कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं 6 × 7 करूं तो 6 सत्ते कितना हो गया 42, यानी 24 की जो हमारी डिजिट थी मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया, तो आगे जो डिजिट होगी उसको भी आप लोग एक्सचेंज कर देना, ठीक है ना, पक्की बात है, हाँ जी राइट आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 67, यहाँ पर 7 दिया था, तो 7 इंटू अगर 7 कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं 7 × 7 है ना, 7 × 7 कर दूं तो कितना हो गया भैया, सत्ते कितना हो गया 49 हो गया, सत्ते 49 हो गया, पर 49 ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 था, मैंने कहा 6 से अगर अगली संख्या 7 ली तो यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर दे रखा है अगली संख्या 7, और 7 अठे कितना होता है, 7 अठे 56 होता है, 7 अठे 56 होता है, ठीक है भैया, राइट आंसर हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए इसको सोल्व करने के और भी तरीके हैं, उनको भी बात कर लेंगे। 12 से 72 बना, 8 से क्या बनेगा, जब आपको हैंडराइटिंग नोट्स मिलेंगे उसमें और तरीके लिखे रहे होंगे जिससे आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखो 12 से क्या बना, 12 से बना 72, तो आप कहोगे 8 से बनेगा क्या, 8 से बनेगा क्या, क्या 32 बनेगा, 36 बनेगा, 38 बनेगा, 40, बताओ 32, 36, 38 या 40, प्लीज कमेंट करो यार। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं हम भाई, 12 से जब हमें 72 बनाना है, समझो 12 से 72 बनाना है, आगे 8 से ही तो पूछा है, 8 से ही तो पूछा है, जल्दी बताओ 32 होगा, 36 होगा, 38 होगा या 40 होगा, प्लीज कमेंट। कैसे करेंगे भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई आप सभी के राइट आंसर आने लगे, वो कह रहे हैं सर 12 से 72, तो मैं तो सीधा कहूंगा 12 छिंग 72, तो भैया 8 छिंग कर दोगे तो 8 छिंग तो 48 बचेगा, 48 ऑप्शन में नहीं है, 40 है ओनली। तो एक काम करो ना, मैं कह सकता हूँ तो मुझे रीजन पता होना चाहिए, मैंने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 6 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, तो 12 का आधा 6, तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो भैया 8 जो कितना होता है 32, तो 32 आप सभी का राइट आंसर ये हो गया। बोलो बातें क्लियर हुई, नोट कर लो भाई इस बात को, चलो नोट कर लो। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है हमारा, राइट ठीक है। अगला प्रश्न 6 से बना अगर 18 तो किससे बनेगा क्या, सेम लॉजिक बताना, सेम कंसेप्ट पे बात करनी है भाई। एक बात बताओ, इसने क्या पूछा कि 6 से अगर बन रहा हो 18, तो सेम कंडीशन आगे वाले में देखने की किससे आपका क्या बनेगा, ठीक है भैया। एक बात बताओ, अगर मैं सीधे कंसेप्ट पे बात करूं तो 6 से अगर 18 बना तो आप कहोगे 6 तिया 18, तो किसकी मल्टीप्लाई अगले से करूं जो अगली संख्या बन जाए, तो 8 तिया 24 होना चाहिए, नहीं बना। 4 तिया 12 होना चाहिए था, 10 तिया 30 होना चाहिए था, ठीक है 10 तिया 30 होना चाहिए। सर ये तो नहीं बना, ध्यान से देखना, ये तो हमारा नहीं बना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से देखना भैया। 6 से 18 बना, हाँ जी 6 से 18 तो बन गया, आगे किससे क्या बनना था यही तो हमें डिसाइड करना था, यही तो हमें डिसाइड करना था, पर हमारा ये बना ही नहीं। या बना, नहीं बना, चलिए नहीं बना ना, हाँ जी हाँ जी। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई ऑप्शन में मिस्टेक है, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ बस। इसमें ऑप्शन में मैंने 10, देखो भाई यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक जो ऑप्शन है पहला तो 10-50 है, दूसरे में यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है 8 और 24, ठीक है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आपको 24 दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ये है भैया, ठीक है। इसको यहाँ पर डाल लो। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे देखो जैसे कि 6 तिया 18 हो रहा था और यहाँ पे 8 तिया 24 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 24 आ जाएगा, तो 8 × 3 बराबर 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई
अगला प्रश्न देखिएगा, इसने पूछा क्या है आपसे कि 372 का संबंध अगर 124 के साथ है, 372 का संबंध अगर 124 के साथ है तो किसका संबंध किसके साथ होगा। मेरे दोस्त आप सीधा कंसेप्ट पे बात करेंगे ना, सीधा कंसेप्ट पे बात करेंगे यार। 372 है, 372 से आगे दी है छोटी संख्या, 372 से 124 दिया है, क्या दिया है 374 से 124 बना है ना। हाँ जी, तो देखो 4 यहाँ पर 2 तो 4 तिया 12, हाँ जी, यानी कि ये इसका कितना है 3 गुना है। देखो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, ये देखो 372 बन गया, यानी इसका 3 गुना, इसका 3 गुना। तो ऐसी संख्या देख लो जो क्या हो, जो अगले वाली संख्या हो पहले वाले की 3 गुनी हो। कितनी हो भैया 3 गुनी हो, और वही आपका राइट आंसर आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर इसकी बात करूं तो इससे ये 3 गुनी हो सकती है, तो छोटी दे रखी है, इसको चेक करो 208 से 624। अगर 208 की क्या 3 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 8 तिया 24 का 4 2 कैरी 8 तिया 24, ठीक है, और 3 दूनी 6 तो 624 बना, और यहाँ 624। तो राइट आंसर भैया ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या आगे की सीरीज क्या होगी 624 208 208, ठीक है भाई, बातें क्लियर है, नोट करो इसको, ठीक है। हमें क्या चाहिए था जो 3 से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो आपका राइट आंसर हो गया। नोट करो भाई, नोट करो। अगला प्रश्न देखें, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है हमारा ये प्रश्न। इसने कहा 9 से बना 50 तो किससे बनेगा क्या, किससे बनेगा क्या। चलो देखो भैया एक बात बताओ, इसने कहा 9 से बनेगा सर 50, 9 से बनेगा सर 50, तो पूछा क्या है, पूछा है किससे बनेगा क्या, क्या पूछा है किससे बनेगा क्या। एक बात बताना, जब 9 से 50 बना तो आप कहोगे सर मुझे तो एक बात पता है 9 पंजे 45 और 5 50, ऐसे कर सकता हूं। तो कोई ऐसी संख्या देखो जिससे 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करूं जो बन जाए। अगर मैं 22 की करूं तो 22 पंजे क्या आएगा, क्या 110 ही आएगा भैया, 10 धाम ही 100 हो जाता है ना। तो 22 का तो बहुत बड़ा होगा कंसेप्ट। 18 से 190 बनेगा सर, नहीं बन सकता। 15 से 225, भाई 15 का वर्ग हो गया डायरेक्ट, तो 5 भी तो ऐड करना है। चलो 20 का वर्ग, 20 से करो, 20 की 5 से मल्टीप्लाई करो, चलो जी, तो 20 पंजे कितना हो गया 100 हो गया, तो 20 से बन रहा है। तो भैया 20 अगर उससे 5 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है +5, तो देखो 20 पंजे 100 और 5 कितना हो गया 105, तो देखो 105 भी लिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नोट करो इसको भी, चलो नोट करो इसको भी, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। चलो भाई क्या बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता क्या है अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अब तक हमने 21 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। देखो ए से बना अगर ये, तो किससे बनेगा यहाँ पर, यानी बात ये है कि अगर ये है ए की वैल्यू, ये सारी दे रखी है ए की वैल्यू, यानी कि इस रिक्त स्थान के में ए की वैल्यू कौन सी हो सकती है, और जहां ये लास्ट में आपको बी दिख रहा है ना, हाँ जी, तो इस बी की वैल्यू ये सारी दे रखी है। तो आपको बताना है ए के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी और बी के स्थान पर, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आमने सामने होगा, यानी कि या तो ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, यही तो आपको डिसाइड करना है। चलो चेक करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। चलो पहले प्रश्न दिया, क्या प्रश्न दिया है कि ए की वैल्यू अगर ए बराबर 1809 है तो 1845 से अगला क्या बनेगा, बी की वैल्यू बतानी है आगे। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर दिया है 1809, क्या दिया है 1809 दिया है, फोकस करना भाई। ये कहता है अगर मैं पहले ऑप्शन में 918 ले लूं, पहले ऑप्शन में 918 ले लूं, तो उस ए के और इसके बीच का जो सेम डिफरेंस होना चाहिए वो इसका भी सेम डिफरेंस होना चाहिए। इसने प्रश्न ने ये कहा, इस प्रश्न ने बस ये कहा। मैं कहता हूं चलो पहले ऑप्शन को उठा लो, मैं कहता हूं पहले ऑप्शन को उठा लो 918 वाले को। अगर ए की वैल्यू 918 है, अगर मैं कहता हूं ए की वैल्यू हमने ले ली 918, ठीक है, और आगे क्या दिया था, आगे दिया 1809 दिया, फिर आगे क्या है यहां पर दिया 1845। तो पहले आप यही चेक कर रहे हो इसमें क्या इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। भाई देखो यहाँ पर है 918 और यहाँ पर कितना दे रखा है 1809, तो डिफरेंस कितने का हुआ, डिफरेंस कितने का हुआ यार, एक काम करो ना 1809 में से
आप 918 घटा लो, 1809 में से 918 घटा लो, कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बचे हैं 891, कितना 891, यानी कि मैं कहूँगा 918 में अगर मैं 891 ऐड कर दूं तो कितना बनेगा 1809। तो सेम मुझे इसमें भी कंसेप्ट लगाना है, इसमें भी 891 ऐड कर दूं तो अगला बी तो मेरा खुद निकल के आ जाएगा, पक्की बात है। चलो तो 5 अरे कितना हो गया 6, 9 और 4 13 का 3, एक कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, एक कैरी, 1 और 1 2, तो कितना हो गया 2736। तो पहले मैंने 918 लिया, 918 मैंने ए पे लगा दिया और अगला बी की वैल्यू 2736, और देखो बी की वैल्यू यहाँ पे खुद निकल के आ गई 2736। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। मेरे दोस्त समझ में आ गई बात, तो नोट करो इसको। चलो बहुत प्यारा कंसेप्ट था, ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट था। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोजाना शाम को 7 बजे आप अटेंड करें क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस जो पीपीटी बनी हुई है इसमें गलती से पीएम मतलब पीएम की जगह पर एएम लिखा गया है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बस आप रोजाना शाम को अटेंड करें क्लास, ठीक है। चलिए अब देखो ये वाला प्रश्न तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब सेम प्रश्न एक और है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसको ये क्या है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, जो पीडीएफ अभी मैं आपको डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जुड़ जाना वहीं पे। अभी जब मैं इसकी पीडीएफ डालूंगा तो तुम्हें टाइम पे मिल जाएगी और इससे अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे कमेंट करके दे देना, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। इसने क्या कहा, ये कहता है 5 से अगर 9 बना हो, 9 से बना हो 16, तो किसका संबंध किसके साथ होगा। अब हमेशा याद रखना, आपको एक चीज समझाता है। अब जो मैंने आपका ये टाइप स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर टाइप चेंज हो जाता है, यहाँ पर टाइप चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका जो टाइप होता है वो टाइप नंबर 3 होता है, यानी टाइप नंबर 1 के आपने सिंपल क्वेश्चन देखे, टाइप नंबर 2 में इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो टाइप नंबर 2 में आते हैं, और टाइप नंबर 3 में आपके कुछ इस प्रकार प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होगा, आपको एक कंडीशन मिलेगी, जैसे मान लो यहाँ पर होता है, देखो 5 था 9 हुआ, तो 5 4 9 हुआ। अब 9 से 16 हुआ, 9 से 16 हुआ, तो 9 और 7 16। तो आपने देखा पहले +4 और फिर +7, या तो तुम्हें चाहिए कहीं +4 +7 लिखा मिल जाए, ठीक है, क्या +4 +7 मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो तुम्हें ये देखना है जिसका भी अंतर मिलेगा, यहाँ पे पहले क्या था, ध्यान से देखो भाई, पहले क्या था +4 फिर 7, तो 4 और 7 कितने का अंतर, 3 का, तो वो देखना है जिनके बीच में 3 का अंतर हो, ठीक है। पर कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, मान लो आ गया +2, किसी दो के बीच +2 और +2 का अंतर था, और आपके पास 4 ऑप्शन जो मिलेंगे उनमें क्या होगा, किसी में +3 +4 होगा, किसी में +7 +8 होगा, किसी में +9 +13 होगा, और किसी ऑप्शन में क्या दे रखा है +8 +8 दे रखा है। यानी आपको दिख रहा है कि +2 तो +2 कहीं नहीं मिला, पर आपने देखा जो इक्वल चीज थी वो इक्वल चीज मुझे इसमें मिली, तो राइट आंसर मेरा ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया। या आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था जैसे +5 और +7, तो +5 +7 तो ऑप्शन में नहीं है, +5 +7 तो ऑप्शन में नहीं है, पर आपने देखा 5 और 7 2 का अंतर है, तो आप 2 के अंतर वाला आप ढूंढ सकते हैं फिर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ही देख लो। चलो इस क्वेश्चन को उठाओ, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 24 को नोट कर लो भाई, इस क्वेश्चन को ही, ठीक है। चलो आ जाओ, करें, चलो कर लेते हैं। देखो 5 9 16, आ जाओ भैया। देखो 5 दिया था, 9 दिया था और 16 दिया था। अब 5 से 9 तो भैया 5 4 9, अब 9 से 16, 9 से 16 तो 9 और 7 16। तो भैया एक बात बताओ, 4 7 का डिफरेंस देखो किस में मिल रहा है। देखो 4 से 8 +4, 8 से 16, 8 से 16 तो 8 और 8 16, तो 4 8, यहाँ पे 4 7 है, तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। चलो मैं रॉन्ग नहीं कहता, पहले आप इसको क्वेश्चन को पूरा देखो। यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो 6 और 3 9, 9 से 12, ठीक है, 9 और 3 12। चलो भाई ध्यान से देखना, फोकस करना आप लोग चीजों पर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 7 से बना 11, तो 7 4 11, और 11 से बना 18, 11 7 18, ठीक है। 8 से बना 11, 8 3 11, 11 से 12 +1। तो एक बात बताओ, मुझे अगर 7 4 7 डायरेक्ट मिल रहा था तो फिर तो मजे ही आ गए, बल्ले बल्ले हो गई। देखो पहला 4 8 कह रहा था, यहाँ था 4 7, तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। 4 7, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे देखो 4 7, यहाँ 3 है, ठीक है भैया। तो राइट आंसर देखो 4 7 हमें मिल गया है, 7 11 18, किसमें 7 11 18 में मिल गया। देखो 7 से 11, 7 4 11, और 11 से 18, 11 7 28, 4 7 और 4 7, ठीक है भैया। नोट करो इस बात को, चलो भाई नोट करो।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर हम जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। इसने कहा 3 7 15, क्या दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है और 15 दिया है। फोकस करना चीजों पर, ठीक है। 3 से 7, 3 से बना आपका 7, तो 3 और 7 4 3 7। अब 7 से बना 15, 7 से बना 15, तो मैं कहूंगा 7 से 15 तो कितना हुआ भैया, यहाँ पे बना 7 और 8 15। तो भैया एक बात बताओ, पहले +4 फिर +8, पहले +4 फिर +8, तो पहले दिया 2 6 10, पहले दिया था, देखो क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो आप, एक एक चीजों को आप अच्छे से नोट करो। 2 6 10, फर्स्ट को देखो 2 6 10, तो 2 था, 6 था और 10 था। तो देखो 2 से 6 4 का अंतर, 6 से 10 कितने का, +4, ठीक है। आगे देखो अगला क्या दिया, 4 8 18, तो भैया 4 से 8 यानी कि +4। अब 8 से 18, 8 से 18 +10। चलिए अगला चेक करो, 5 से 11, हमें चाहिए 4 8, पर 4 8 तो नहीं मिला, 4 4 मिला, 4 10 मिला। आगे देखो 5 11 18, 5 दिया, 11 दिया, 18 दिया, तो 5 से 11 5 6 11 और 11 से 18 11 7 18। और अगला दिया है क्या, 8 9 और 17, तो भैया 8 से 9 +1 और 9 से 17 9 8 17। तो भैया 4 8 कहीं मिला मुझे क्या, 4 और 8 का डिफरेंस कहीं भी मिला हो तो बता दो। इसमें 4 और 8 का डिफरेंस कहीं भी मिला हो तो बता दो भैया। नहीं मिला ना, बताओ मिला, इसमें कहीं नहीं मिला, नहीं मिला। अब देखो भैया, जब आपको ऐसा डिफरेंस ना मिले तो आपको एक चीज ढूंढना है, क्या, जैसे कि 4 8 यहाँ था तो 4 4 मिला, 4 10 मिला, 1 8 मिला और 6 7 मिला। तो आपको ये ढूंढना है कि 4 था 8 तो +4 का अंतर, तो 4 का अंतर किसमें मिल रहा है, ना तो इसमें था, 4 4 इसमें नहीं था, 4 10 6 का अंतर है और 1 8 यहाँ 7 का अंतर है। तो ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब आपको ऑप्शन में मिस्टेक दे रखी है। क्या मिस्टेक है मैं देख लेता हूँ, 5 9 17, 5 9 17 कहाँ लिख रहा है, 5 9 17। देखो भैया इसको सही कर लो, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ जो 8 लिख रहा है ना, इस 8 की जगह पर 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 9 17 लिख रहा है, यहाँ पे है 5 9 17, क्या है 5 9 और 17। अब देखो 5 से 9 5 4 9 और 9 से 17 9 8 17, तो 4 8 यहाँ पे भी और 4 8 यहाँ पे भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भैया। चलो तो इस वाले को नोट करो, नोट कर लो भाई इसको भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, कहता है 6 से बना अगर 13 तो 13 और यहाँ पे 22। कंडीशन देखो भाई, कंडीशन देखो, 6 दिया, 13 दिया और 22 दिया। ध्यान से देखना, फोकस करना भाई। 6 से बना अगर 13 तो 6 और 7 13। अब 13 से बना 22 तो 7 2 9, यानी कि यहाँ पर 13 9 22। तो भैया यहाँ पर 9 का डिफरेंस, सबसे पहले 7 का डिफरेंस। तो पहले 7, पहले क्या दे रखा है, पहले दिया है +7 और फिर दिया है +9। तो एक बात बताओ, चेक करें इनको, चेक करें जल्दी, बताओ चेक करें जल्दी से, आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो 6 और 13 कितने का अंतर, 6 7 13, पहले इसमें भी 7 है, ठीक है। 13 से 27, तो भैया 7 3 9, तो यहाँ भी 9 का अंतर दिख रहा है क्या, देखो 7 7 14, यहाँ पे 14 का अंतर है। तो यहाँ पे पहले आपका 7 का अंतर है, फिर 14 का, ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। इसको चेक करो, 10 से 16 6 का अंतर, मुझे चाहिए पहले 7 का अंतर, ये भी गलत हो गया। 11 से 18 +7, ये लग रहा है मुझे। देखो 11 दिया, 18 दिया और 27 दिया। देखो भैया 11 18 27, तो चेक करो इसको, 11 से 18 तो +7 और 18 से 27, 18 27 18 9 27। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी बिल्कुल, सी वाले बिल्कुल राइट मार रहे हो भाई, सी वाले बिल्कुल राइट मार रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, जल्दी से आ जाओ। अगला प्रश्न देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करते रहो भाई। चलिए अब ध्यान से देखना भाई, इस प्रश्न को हम फोकस करेंगे चीजों पर। देखो 14 दिया है, ध्यान से देखना भाई। अब ध्यान से देखो, 14 23 32, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इस पर फोकस करना, तुम एक बात पे फोकस करना। 14 से 23 बना, 14 से 23 बना, तो 14 और 23 देखो, यहाँ 6 यहाँ 3 9, तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस, और 23 32 कितने का डिफरेंस है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस, तो 9 9 यानी इक्वल मिल गया। अब इनको अगर चेक करोगे तो अलग अलग मिलेगा। जैसे देखो भाई, ध्यान से देखो, 15 और यहाँ पर 23, तो 15 23 कितना, 5 3 8, तो पहले वाले में 8 का डिफरेंस है, मुझे चाहिए था 9 का, गलत हो गया।
यहाँ 14 यहाँ पर 9, तो 14 और 9 में कितने का डिफरेंस है सर? 14 और 5 19, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। मुझे सबसे पहले 9 चाहिए। आगे देखो, आगे ध्यान से देखो, 13 से 21, 13 से 21, तो भैया 13 और 8 21, तो यहाँ पर 8 ऐड हो रहे हैं, तो ये भी गलत। बचा क्या ऑप्शन नंबर ये, यही राइट होगा। चलो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। 12 दिया, 21 दिया और 30 दिया। अब देखो भैया ध्यान से देख लो, 12 से 21, 12 से 21, 12 और 9 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 से 30, 21 और 9 30, तो 9 9 और 9 9 दोनों इक्वल है। हाँ जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लो, नोट कर लो। पानी पी लो, बहुत देर से चिल्ला रहा हूं तुम्हारे सामने है, पी लो। चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, देखो क्या दिया आपको, दिया है 21 दिया है, आपको क्या दिया है 21 दिया है, आपको 30 दिया है, आपको 48 दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है आपको? 21 दिया, 30 दिया, 48 दिया। अब एक बात बताइए, फोकस कीजिएगा, 21 से 30 समझिएगा, 21 से 30 बना तो 21 से 30, 21 और 9 30 हुआ, 30 से बना 48, तो 30 और 18 48। तो सेम कंडीशन किस में अप्लाई हो रहा है आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक ऑप्शन में मिस्टेक है, मैं बोल देता हूं कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है। 21 वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 25 लिख रहा है, यहाँ भी 25 गलती से, पर यहाँ पर है 36। ठीक है ना, आ जाओ। अब नोट करो, देखो अब ध्यान से देखना, हमें चाहिए पहले कितने का अंतर? 9 का अंतर। तो 8 और 9 कितना होता है? 8 और 9 कितना होता है? 17 होता है, पर यहाँ पे 14 है, गलत हो गया। 9 से 18, 9 और 9 18। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करो, 9 18 और 36। तो 9 से 18, 9 और 9 18, 18 36, 18 2 36, 18 18 36। तो 9 18 9 18 बिल्कुल इक्वल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नोट करो भाई इसको भी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बताओ भाई, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हो गया नोट, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बताओ भाई, देखो क्या दिया तुम्हें, बत्तीस दिया, 24 दिया और 8 दिया। 32 24 और 8। भैया एक बात बताओ, 32 से 24 हुआ, 32 से आपका 24, अब 32 से 24 हुआ तो कितना माइनस हुआ भैया? 8 माइनस हुआ। अब 24 से 8 हुआ तो 16 हो गया माइनस, कितना हो गया? 16 हो गया, माइनस 16। तो एक बात बताओ, पहले माइनस 8 हुआ फिर माइनस 16, तो आप इनमें ढूंढ लीजिए। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर बी को देखो, क्या दे रखा है? 24 दे रखा है, 16 दे रखा है और 0। तो 24 से 16 माइनस 9, ठीक है, माइनस 8 सॉरी, और यहाँ पे 16 से 0 तो माइनस 16, तो 8 16 8 16 राइट आंसर। चीजें इक्वल हो गई। नोट करो भाई, नोट करो इस बात को भी। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, करो इसको भी सोल्व। अब देखो 2 था, ध्यान से देखो क्या दिया है, 2 दिया है, 14 दिया है और 16 दिया है। कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब 2 से 14 बना, क्या 2 से 14 बना, तो 2 से 14 कैसे बनेगा? आप कहोगे 7 दूनी 14। ध्यान से देखना भाई, आप कहोगे सर 7 दूनी 14 हो गया और 14 16, 14 और 2 16। ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान से देखो भाई, ऐसे हो सकता है, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो पहले क्या था, पहली संख्या क्या हो? 7 से मल्टीप्लाई हो, 7 से मल्टीप्लाई हो। तो देखो 7 दूनी 14 होना चाहिए था, 3 सत्ते 21 होना चाहिए था। लग तो रहा है यार, हो जाएगा ये। देखो 3 दिया है, 21 दिया है और
23 दिया है। पहली संख्या क्या होनी चाहिए, पहली संख्या 7 से मल्टीप्लाई फिर प्लस 2 होना चाहिए। तो पहली 3 सत्ते 21 हो गया, फिर प्लस 2 होना चाहिए, तो 21 और 2 23 भी हो गया। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। नोट करो इस बात को भी। चलो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे दोस्त, कितने 30 क्वेश्चन हो चुके हैं इतनी सी क्लास में, ठीक है। आगे कराऊं और करा दूं, बताओ। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखना। क्या दिया है आपको, 5 दिया है, 15 दिया है, 30 दिया है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे क्या क्रम है, क्रम तो देखो, क्रम देखो भैया। 5 से 15, तो भैया कहोगे 5 या 15, अब 15 से 30, तो 15 दूनी 30 कह सकता हूँ। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई हो, ऐसी कौन सी रखी है, देखो 3 से, तो 2 तिया 6 होना चाहिए, 6 तिया 18 होना चाहिए। तो ये लग रहा है मुझे, ये लग रहा है 6 18 36, ये लग रहा है मेरे को। कैसे, देखो भैया कैसे लग रहा है, देखो 6 था 18, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई फिर 2 से होनी चाहिए, तो पहले 3 से हो रही है, 6 18, हाँ जी, फिर होनी चाहिए 2 से, तो 18 दूनी 36, बिल्कुल बन रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, अब तक कितने क्वेश्चन हुए भाई, ध्यान से देखना भाई। हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं, चलो नोट करते रहो। तुम 31 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक, बताओ यहाँ तक नोट हो गया। चलो आपने चीजें कवर कर ली, अगला क्वेश्चन और देख लो। चलो क्या दिया है, ध्यान से देखो भाई। आपको दिया है 3 दिया है, 18 दिया है, 36 दिया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर अब आ गए तो अब कर लोगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 3 से 18 बना, आप कहोगे 36 या 18 सर, अब 18 से 36 हो गया, 18 दूनी 36, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी सर। तो ऐसे ही चेक करो, जो पहले 6 से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो 2 छिका 12 नहीं हुआ, 12 छिंग 72 होना चाहिए, हो गया 72। तो आ जाओ भैया, पर अगली संख्या 2 डबल होनी चाहिए, तो 72 दूनी 96 होगा, नहीं होगा ना, तो गलत हो गया यहाँ पे। पहली संख्या 6 गुनी होनी चाहिए, तो 4 छिंग 24 होना चाहिए, बन गया, ये बन रहा है, शायद ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, चेक करो। 4 दिया, 24 दिया और 48 दिया, तो पहला क्या होना चाहिए, पहला क्रम होना चाहिए कि 6 से मल्टीप्लाई। तो भैया देखो 6 चौक 24 बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 24 दूनी 48, 48 बन गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। यानी कि 32 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, कितने, इस टाइप के टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन की आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट हो गया यहाँ तक, पहले इसको नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। नोट करो इस बात को भाई जल्दी से, इस बात को जल्दी से नोट करो भाई, कोई भी नोट कर ले इस बात को जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो फिर आपके लिए मैं 50 क्वेश्चन की एक सीरीज दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी से इसको भी देख लो फिर, ठीक है। फिर आप 50 क्वेश्चन की एक सीरीज भी देख लो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट का सब्र करना है सबको। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, ये आपका एक स्पेशल बैच है, आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका है, पूरा 16 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कब से, 16 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग स्पेशल बैच है जिसमें आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है। ये आपका जो बेस्ड होगा वो 0 टू हीरो बैच है। जितना भी आपका लेवल चल रहा है, आज का जो लेवल है 2021 जो चल रहा है, आपने देखा लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो सारा लेवल यहाँ पे कवर कराया जाएगा।
इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, साथ ही साथ टॉपिक वाइज पीडीएफ के आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, यानी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके आपको लिखित में नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इस कोर्स की फी है 899, ठीक है, पर 16 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा बैच, ठीक है। अभी इसमें कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी पड़े हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 16 तारीख तक इसकी फी जो रहेगी वह 499 रहेगी। तो 16 तारीख तक आपको जितने भी, और हाँ बात की जाए कितनी सीट है, तो भैया बहुत ही कम सीट है, लिमिटेड सीट है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर भी चुके हैं। तो आप भी अगर नहीं कर चुके हैं तो प्लीज़ धुरीना ऐप को, ऊपर लिखा हुआ है आप ध्यान से देख सकते हैं, धुरीना ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देखो धुरीना ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड होने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर रेड कलर में काफ़ी मैप बने होंगे, आप उनको स्क्रॉल करना और वहीं पर आपको यूपी एग्जाम का मैप दिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ रीजनिंग का बैच दिख जाएगा, बाय पे क्लिक करके पेमेंट कर लेना। 499 में आपका पूरा कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि वैलिडिटी 1 ईयर के लिए है, पर इसकी वैलिडिटी 1.5 से 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है ना। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा 5वां बैच है, तो आप इसको भी अच्छे से ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है भाई। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ऊपर नंबर भी दे रखा है, इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी आपकी होती रहेगी। जैसा कि अभी जानते हैं आपने, कुछ ही टाइम में हमने लगभग 32 क्वेश्चन कवर किए हैं। मैं इसमें आपको देखो कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, अब ध्यान से देखना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन आपको जो मिल रहा है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 50 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लास्ट क्वेश्चन 50, यानी पूरे 50 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि पीडीएफ से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो मैं पीडीएफ ग्रुप में अभी आपको ऐड कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत सीधा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि मुझे मात्र कोर्स पढ़ना है तो कोर्स के लिए मैंने धुरीना एप्लीकेशन को बता दिया है, पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे अभी से ही पीडीएफ, जो आपको यहाँ 24 दिन 24 मैराथन चल रहा है, इसकी पीडीएफ और हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएं, तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे ज्वाइन का मैसेज लिखेंगे, मैं आपको एक अकाउंट नंबर सेंड करूंगा। 99 की पेमेंट में आपको इस जितने भी 24 दिन 24 मैराथन के आपके लेक्चर होंगे सभी के आपको क्या मिल जाएंगे, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे मात्र 99 में, ठीक है। अब देखो 499 अगर इस कोर्स की बात करूँ, क्या ज़्यादा फी लग रही है, कुछ भी ज़्यादा नहीं होती। आप किरण की एक बुक खरीद के लाएंगे, 1000 रुपये की बुक आती है, और उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे उसको समझे, नहीं समझ में आता, मैं आपको पूरे कंसेप्ट समझाऊंगा, डिटेल में आपको हर चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट सेशन में शाम को 7 बजे ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।